15 लाख लोगों की डिमांड आई और सबके आवास मंजूर कर दिए गए, जिसमें से 70% लोगों को आवास करीब करीब बन करके मिल भी गए। बाकी जो शेष बचे हैं वो बन रहे हैं और मिलेंगे भी उन लोगों को। जितनी डिमांड्स आई, ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों का कच्चा घर है उनका पक्का आवास देने के लिए, ये आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस के बारे में बताना क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। उनको 1,20,000 का आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 का शौचालय और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी, इतनी चीजें उनको दी जाती है। जिसका घर पक्का बन जाएगा उसका काम करने में मन लगता है। ये जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आदमी की टेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मजदूर की एक क्वालिटी होती है, उसके घर में 2 दिन के लिए खाने के लिए तो काम करने नहीं जाएगा। जब 1 दिन घर में खाने के लिए बचेगा तब वो काम करने के लिए जाता है। ये हम उसकी मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने उनको जरूरत की चीजें जो उपलब्ध होनी चाहिए, कि इलाज के लिए अलग से पैसा ना खर्च हो, उनकी जो इजी लाइफ हो, बढ़िया लाइफ हो, उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू की। सारी योजनाएं लागू करने का काम किया, किसानों के लिए, लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सी सुविधाएं देने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो भारत को बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के सवाल पर, आत्मनिर्भर भारत के सवाल पर हमसे जो भी मदद हो सकती है, जहां कहीं भी हो सकती है, उसको हमको करने का काम करना चाहिए। जब से मैं सांसद बनी हूँ, 2 बार बनी हूँ, सेकेंड टाइम गोइंग ऑन। फर्स्ट टाइम बहुत तकलीफ हुआ मुझे कि बहुत ही गंदगी सब चीज। स्मॉल टाउन इट इज मथुरा, दो इट इज मथुरा इज भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वैसा नहीं है। उस ज़माने में शायद काफ़ी कम लोग आते होंगे, आजकल बहुत उमड़ जो दिल्ली वाले भी बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ के बिहारी मंदिर का दर्शन के लिए। वहाँ इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है और बहुत सारे गंदगी भी फैली रहती है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा हाउ टू कंट्रोल दिस पार्ट ऑफ इट, यू नो, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर डन। बहुत अच्छा काम हो भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ होना भी है। तो मैं ज़रूर आपसे सहायता लूँगी, आप हमें ज़रा मदद करना होगा। वैसे हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए कहा है, जो बहुत ही मदद आई थी मेरे लिए। I was able to do cleaning up of Mathura in a big way for the last 116 years. And because of your wonderful leadership and the members, we have grown into a very higher height now. Significant work has been done by you in collaboration with the government, like uplifting the industry and the MSES, and also building Atmanirbhar Bharat, which is a great vision of our dear Prime Minister Narendra Modi ji. In 2015, India was ranked 142, and in 2019, the year for which the last report is available, India's rank became a respectable 63, a substantial increase. Thanks to a large number of reforms initiated by this government. Though we are on different camps, I certainly commend and applaud the government of India and also state governments, of course, for initiating many reforms which have brought India to a respectable 63 in the ranking, the World Bank's ranking. I think there are about 12 or 15 parameters. There is one parameter where India is ranked very low. I think it's a lowly 182 or 83. आज के दिन में जब हम देख रहे हैं कि दुनिया में जैसे रशिया यूक्रेन का एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो आज के दिन में जितनी जल्दी हम आत्मनिर्भर होते हैं और गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी है, जैसे डिफेंस में उन्होंने बोला कि 68% हम इंडिया से ही प्रोक्योर करेंगे, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। एक और जो मुद्दा उठता है कि जैसे मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को पहली बारी हमारी हिस्ट्री में
नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने पूरे देश के अंदर अमेलगमेट करा है। उसको नॉर्थ ईस्ट वाले आज सोचते नहीं, वो फील करते हैं कि हम दैट वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया। उधर जाके इतनी सारे एयरपोर्ट्स बन गए, सारा कुछ हो गया। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बैंकॉक वगैरह से भी वो जाके नॉर्थ ईस्ट आएंगी। सो दीज पॉलिसीज आर आउटस्टैंडिंग। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.